who is dedicated to 11th President of India and ISRO Chief Scientist, late Shri Dr. APJ Abdul Kalam. My name is Shri Panday and I am a student of Anandswarupari Saraswati Vidya Mandir. I am following their steps to make new innovation in our day-to-day life, as I have made a new technology drone. I have made this drone with artificial intelligence. This drone is capable of carrying about a weight of 2.5 kgs, and it is also having a GPS. The GPS module also helps it to fly at very high speed wind, and this GPS module also helps to take off and take back the drone from the higher altitude to back to its initial position. This drone is also capable to fly with the camera, and we can also fly this drone with a laptop. In this drone, I have used an 1800 kV DC motors. This drone is also capable for surveillances. Thank you to all of you. निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के एक शिखर पुरुष के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में, केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मैं कहूँ समाज के क्षेत्र में भी जो लाइन उन्होंने खींच दी है, शायद वो लाइन कोई दूसरा भारतवर्ष में खींचने की स्थिति में होगा। मिसाइल मैन के नाम से तो हम जानते ही हैं उनको, लेकिन उन्होंने जब वो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रहे देश के, उस समय भी एक निष्कलंक छवि और एक सर्व स्वीकार्य छवि के रूप में उन्होंने उस गरिमामय पद की शोभा बढ़ाई। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में, तो अपने आप में सारे दुनिया में एक भारत की धाक गई, एक अनुगूंज पैदा हुई भारत की, कि भाई लोगों ने कहा कि नहीं, भारत तो ये कर ही नहीं सकता है, लेकिन लोगों ने देखा, अपनी खुली आंखों से देखा कि भारत वो कर सकता है जिसके बारे में विश्व में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस समय जबकि अटल बिहारी जी की सरकार थी और दूसरे देशों ने कहा था कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, उस समय भी एकजुट होकर के, चाहे वो कलाम साहब हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंध लगेगा इससे बड़ी चीज नहीं होगी। और हम स्वयं ही आज भी हमारी जो शिक्षा नीति है, भारत सरकार की नीति है, वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर। सबसे पहले जो स्वदेशी मिसाइल का एक प्रकार से प्रयोग करने का काम किया गया है। मानना है कि एक ऐसे परिवार में, जबकि उनके पूर्वज जो थे बहुत समृद्ध थे, धनाढ्य थे, हम सब ने सुना है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, लेकिन उसके बाद में वो बिल्कुल विपन्न हो गए थे। तमिलनाडु में जब रामेश्वरम में, धनुषकोटी में वो रहते थे, तो इतनी विपन्नता हुई कि जिस मस्जिद में रहते थे वहाँ पर खुद ही वो झाड़ू और पोछे का काम करते थे, ये लगाने का काम करते थे। उसके अलावा अपने सारी की सारी जो आर्थिक स्थिति है उसको चलाने के लिए सुबह जा करके अखबार बेचने का काम करते थे, और उससे ही अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा। हम सब ने सुना होगा, बाल्यकाल में वो बहुत तीव्र पढ़ने में नहीं थे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच थी।
हम सब जानते हैं कि दुनिया में वो लोग ज़्यादा बड़े होते हैं जो क्रियात्मक होते हैं। आज भी स्किल्ड मैन की बात की जा रही है कि दक्ष आदमी चाहिए, कुशल आदमी चाहिए। केवल इसी बात की सोच है कि दुनिया में योग्यता की कमी नहीं है। जो दुनिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो बुद्धि लब्धि उनकी हम लोगों से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी सारी बुद्धि लब्धि दुनिया को नष्ट भ्रष्ट करने में लगा रहे हैं। लेकिन सचमुच जिनकी क्रियाएं देश के लिए, समाज के लिए और जोड़ने के लिए होती हैं वही महापुरुष होते हैं। परिपाटी समाज में विकसित की कि व्यक्ति अगर बड़े पदों पर भी है उसका जो धरातल से संबंध होना चाहिए, जो अपनी मूल पृष्ठभूमि से संबंध होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। हम कितने भी ऊपर उड़ जाते हैं लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ऐसे जमीन से जुड़े रहने की जो एक प्रवृत्ति है और एक बोध है सारे विश्व को कराने का काम उन्होंने किया है। और राष्ट्रपति रहते हुए भी उस पद की जो सुचिता है, उस पद की जो गरिमा है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में 11वें राष्ट्रपति संभवतः हुए होंगे, या हो सकता है आगे पीछे हुए, लेकिन इतना कुछ राष्ट्रपतियों में भी अगर विलक्षण प्रतिभा की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इस प्रकार का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करने वाले पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में जीवन में इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से धारण किया है। हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने विद्यालय में, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में स्थापित करने का काम करेगा। अंत में उनके लिए एक दोहा बोल करके विषय पूर्ण करता हूँ। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा।